हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वोकेबुलरी सेशन में हम कॉमन ग्रीक रूट्स जियो, लोजिया एंड ग्रेफी इन 3 रूट्स से बने इम्पॉर्टेंट एंड एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करेंगे और एटिमोलॉजी की मदद से उनके ट्रू मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। तो अपने नोटबुक और पेन को लेकर हो जाइए रेडी। ग्रीक वर्ड जियो का इंग्लिश मीनिंग होता है अर्थ या लैंड। हिंदी में आप इसे पृथ्वी या भूमि कह सकते हैं। लोजिया का मतलब होता है स्टडी और साइंस, और ग्रेफिया का मतलब होता है राइटिंग, ड्राइंग और रिकॉर्डिंग। तो जियोलॉजी, जो कि जियो और लोजिया से मिलकर बना हुआ है, उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग यानी लिटरल मीनिंग हो जाता है स्टडी ऑफ द अर्थ। लेकिन जब हम इसका एक्सटेंशन करते हैं तो जियोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, इट्स history and origin, the processes that act upon it, the evolutionary processes। यानी कि अर्थ जो है वो हमेशा से अब आज जैसा है वैसा ही नहीं था। आपको पता है कि जहाँ हिमालय है, कई करोड़ों साल पहले वहाँ समंदर हुआ करता था। हमेशा से ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो इसी तरह से नहीं थे। तो इसकी जो स्टडी होती है वो जियोलॉजी में होती है। इसके अलावा अर्थ का जो सरफेस है वो किन सब्सटेंसेस से बना है, रॉक्स से, रॉक्स की स्टडी, मिनरल्स की स्टडी। तो जियोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ की ओरिजिन, अर्थ की हिस्ट्री और इसके इवोल्यूशनरी प्रोसेस की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाती है। जियोलॉजी वर्ड का यूज़ एक और सेंस में भी किया जाता है, जैसे कि किसी भी प्लेस का जो जियोलॉजी होता है वो होता है वहाँ का जियोलॉजिकल फीचर्स, the geological features of an area or a planetary body. For example, the geology of Australia means the rocks and similar substances of Australia. The geology of the moon, geology of the Mars. तो इन सेंसेस में, इन कॉन्टेक्स्ट में जियोलॉजी का मीनिंग हो जाता है जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अभी हमने जियो और लोजिया से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे हैं। जियोलॉजी, इसका एडजेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जियोलॉजिकल, और जो जियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट या प्रैक्टिशनर होते हैं वो हो जाते हैं जियोलॉजिस्ट। ग्रीक वर्ड ज़ोइयन का मीनिंग होता है एनिमल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। ज़ोइयन में लोजिया ऐड करके बनता है जूओलॉजी, जो कि जियोलॉजी से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। जूओलॉजी मीन्स एनिमल साइंस। ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। उसी तरह से बायोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाता है? लाइफ साइंस। ज़ोइयन रूट से आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे ज़ोडिएक, जो राशि होते हैं, ज़ोडिएक, कुंभ राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियन, जितने भी ज़ोडिएक साइंस होते हैं वो एनिमल के नाम पे ही होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इनका यूज़ होता है। इसके अलावा जूओलॉजिकल गार्डन, जिसे आप शॉर्ट में जू बोलते हैं, हिंदी में आपको इसका मतलब चिड़ियाघर सिखाया गया है, जबकि लिटरली इसको पशुशाला बोलना चाहिए, एनिमल इनहेबिटेशन। बायोस की मदद से भी बहुत सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। बायोलॉजी में एक प्रोटोजोआ, यहाँ भी जोन है। प्रोटोजोआ का लिटरल मीनिंग हो जाता है द फर्स्ट एनिमल। इसके बारे में आप लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। जियोग्राफी का जो एटिमोलॉजी आप देखेंगे, मॉर्फोलॉजी, वो होता है जियो प्लस लोजिया, सॉरी, जियो प्लस ग्रेफिया। तो इसका लिटरल मीनिंग हो जाता है द राइटिंग, ड्राइंग और रिकॉर्डिंग ऑफ द लैंड्स, फीचर्स, इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमिना ऑफ अर्थ। अब ग्रेफिया से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। बायोलॉजी की तरफ बन जाता है बायोग्राफी। ये आपने सुना होगा, किसी पर्सन की बायोग्राफी में का मतलब उसके लाइफ की स्टोरी का जो राइटिंग होता है, लाइफ स्टोरी, राइटिंग समवंस लाइफ स्टोरी। तो किसी पर्सन के लाइफ स्टोरी को लिखने वाले को बोलते हैं बायोग्राफर। जब कोई इंसान अपनी खुद की स्टोरी, खुद के लाइफ की स्टोरी लिखता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो में सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ समवन's लाइफ बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ।
ऑटोग्राफ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑटो मीन्स सेल्फ, तो सेल्फ रिटन सिग्नेचर को बोलते हैं ऑटोग्राफ। आपने किसी सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ लिया होगा। ऑटोग्राफ मीन्स उसका सेल्फ रिटन सिग्नेचर। फोटोग्राफी मीन्स ड्राइंग बाय लाइट। फोटो मीन्स लाइट। फोटोसिंथेसिस में आपने समझा होगा कि फ़ोटो का मतलब लाइट होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में किस तरह से प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उस तरह से फोटोग्राफ, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, यहाँ पे लाइट की मदद से ड्राइंग। समझ में आ रही है? कार्डियोग्राफ, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट बीट को मेज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, कार्डियोग्राम, होलोग्राफ, कोरियोग्राफी। इन सब में आपको राइटिंग या ड्राइंग या रिकॉर्डिंग, इस सेंस में ग्राफ का मीनिंग समझ में आएगा। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है ग्राफ के लिए, ग्राफ की मदद से बनाया गया इंग्लिश का वर्ड कैलीग्राफी। ये आपने सुना होगा, कैलस मीन्स होता है ब्यूटी, तो द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी।